हाथी का उपसर्ग भी फेल हो गया। क्या गजब है आत्मज्ञान। यानी एक व्यक्ति दीवान अमरचंद शेर के पिंजड़े में घुसने तैयार। सुना है कथानक बच्चों? शेर के पिंजड़े में दीवान अमरचंद जी घुसे। 3 दिन तक उसने भोजन नहीं किया। कौन सा भोजन? दाल रोटी नहीं खाया, खीर पूड़ी नहीं खाई, जलेबी नहीं खाई। तो तीसरे दिन दीवान अमरचंद स्वयं उस पिंजड़े में घुस गए और उस शेर से कहा कि ये भोजन रखा है, भूख मिटाना हो तो इस भोजन को सेवन करो, और नहीं मिटाना है तो मैं अशुद्ध भोजन नहीं दूंगा, ना अपना शरीर का मांस दूंगा। तो उस शेर ने भोजन किया। अब ये समझ में नहीं आता कि वो दीवान अमरचंद जी को शेर का डर क्यों नहीं लगा। ये आज के जन्म दिवस पे सोचना पंडित साहब कि क्या ज्ञान मिल जाता है जिससे इस जीव को इतनी निःशंकता, निर्भयता, साध भय दूर हो जाते हैं। जन्म का दुख नहीं, मरण का दुख नहीं, आज अजन्मा का जन्म है। आज सच पूछो तो अनुभूति में मोक्ष मार्ग का जन्म होता है। जिस दिन इसे पता चलता है कि मैं वो आत्मा हूँ जो चैतन्य है, जो परमेश्वर है, जो ज्ञायक है, जिसने अपना स्वरूप कभी जाना नहीं था, ऐसा तत्व जिस दिन जानना आता है, सर्वांग निजात्म प्रदेशों से अमृत के झरने फूट पड़ते। ऐसा आत्मा आनंदमयी है। आज पता चला रे मैं परमेश्वर था, मैंने जड़ शरीर को अपना माना। तोड़मल जी हाथी से नहीं डरे, दीवान अमरचंद जी शेर से नहीं डरे। ये 2 कथानक सुनाया कि क्यों नहीं डरे। इसका बेस कितना जबरदस्त है कि वो अपने को दीवान अमरचंद नहीं आत्मा मानती। जब तुम शरीर से अपनत करोगे तो भय लगेगा मर न जाऊं, जो जन्मा है उसे मरना पड़ेगा, और जो अपने को अनादि अनंत चैतन्य आत्मा मानेगा उसे मारने वाला जगत में कोई पैदा ही नहीं हुआ। सारे कष्टों का जड़ अज्ञान है बाबूजी। ईश्वरचंद विद्यासागर का नाम सुना बच्चों ने? नहीं सुना? ईश्वरचंद विद्यासागर से एक जेंटलमैन कलकत्ते मिलने आए, छोटे गांव कलकत्ते के पास जहाँ रहते थे, तो मिलने आए। अब उस स्टेशन पर कोई कुली नहीं, कुली कर रहा था। वो सवेरे 5 बजे घूम रहे, उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति को परेशानी दिख रही है, कोई इतनी सी अटैची नहीं उठा पा रहा। तो उससे पूछा कि कहाँ जाना बाबूजी? कि ईश्वरचंद विद्यासागर के पास। अब वो घूम रहे थे, चलो हम ले चलते। तो उन्होंने वो अटैची ली और अपने घर पर उसे बिठाला और भीतर घुस के आए, कही साहब आपकी सेवा में। तो उसे लगा कि मैं कैसा मूर्ख, जिससे मिलने आया उसी से नौकरी करा रहा हूँ। नहीं समझ में आया। जिस ज्ञान से भाव का भाव हो सकता है, उस ज्ञान से बर्बादी पर तुला हूँ। अपने ज्ञान को दुरुपयोग में लगा के संसार बढ़ा रहा हूँ। ये ज्ञान भाव निवृत्ति का हेतु होता है। इसी ज्ञान से मैं भाव बढ़ा रहा हूँ। जान कर, उल्टा जान कर, कर्ता बन करके, जितना नासमझी से जो पर्याय मिली प्राप्त पर्याय में तन्मय होते, अहंकार ममकार इंद्रियों का दास बन जाता है, विषयों का गुलाम बन जाता है, परिग्रह से प्रभुता मानता, अपनी बेइज्जती कराता 24 घंटे। अज्ञान यानी विश्व का सबसे बड़ा पाप। कुछ देहाती जा रहे थे अविनाश, गांधी जी से मिले और पूना जा रहे थे, और गांधी जी की आदत थी 3rd क्लास में बैठे, और उस समय उनके साथ कोई नहीं था और वो लेटे हुए। तो वो 2-3 देहाती आए, क्यों रे बुड्ढा, अपने बाप की गाड़ी समझ रखी है? देख मेरे गांधी जी, पिताजी, बापू जी, वो देश की सेवा करते हो, तू यहाँ पड़ा। वो किससे कह रहे थे? बापू गांधी। और किसके दर्शनों को जा रहे थे? गांधी जी। अकल नहीं है ना, ज्ञान का प्रताप बताए, और ज्ञान होते ही एकदम परिवर्तन आता। वो खूब वहीं तम्बाकू खाते थे, थूकते थे। बापूजी उस गंदगी को उठा करके फेंकते, साफ करते, तो भी नहीं समझ पाए कि ये गांधी जी, और उन्हीं के लिए जा रहे। और जैसे ही पूना गाड़ी रुकी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जय हो, जय हो, जय हो। देखते रह गए कितना बड़ा अनर्थ कर चुके। हम जिसके दर्शनों के लिए जा रहे थे वो बाजू में बैठे, और हम उसी से गुलामी कराते। नहीं समझ में आया। जिस ज्ञान से हमें ज्ञायक भगवान दिखता, वही तो ये ज्ञान है।
और हम इस ज्ञान को ज्ञेयों से मान मान कर, ये ज्ञान से कर्तव्य अनुमान कर, ज्ञान से